Question number 6. The work done by all the forces, external and internal, on a system is equal to change in. तो देखो स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये तो वर्क एनर्जी थियरम ही है। क्या है वर्क एनर्जी थियरम? वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, ऑल मतलब सारे, एक्सटर्नल इंटरनल सारे के सारे। सो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। आप चाहो तो लिख लो कि दिस इज स्टेटमेंट ऑफ वर्क एनर्जी थियरम। ओके, नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है यहाँ पे। डैश ऑफ टू particle system depends only on separation between the two particles. The most appropriate choice for the blank space in the above sentence is। तो देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी is the energy stored in system due to position or size of the system, या पोजीशन या शेप ऑफ द सिस्टम। करेक्ट। तो कौन सी एनर्जी है जो दो पार्टिकल के सेपरेशन पे ही डिपेंड करेगी? काइनेटिक तो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, तो ये तो गलत हो गया। ओके, टोटल मैकेनिकल एनर्जी में काइनेटिक आता है, तो ये भी गलत हो गया। टोटल एनर्जी, देखो टोटल एनर्जी टोटल मैकेनिकल दोनों अलग अलग है, टोटल में भी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। तो ऐसी कौन सी एनर्जी है जो डिपेंड्स ओनली, देखो ये वर्ड पढ़ो, डिपेंड्स ओनली ऑन द सेपरेशन, तो वो क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। करेक्ट। तो दिस इज एज पर डेफिनेशन। ओके, पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन क्या होता है? एनर्जी स्टोर्ड इन अ सिस्टम या सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स बाय वर्च्यू ऑफ देयर पोजीशन और शेप। ओके, तो मैं यहां पे लिख देता हूं दिस इज डेफिनेशन। ओके, आप डेफिनेशन लिख भी सकते हो जो मैंने अभी बताया। 8. A block of mass m is kept on a rough inclined surface of inclination theta in an elevator. देखो एक ब्लॉक है जिसका मास है m, इसको एक रफ इंक्लाइंड सरफेस पे रखा है जिसका इंक्लिनेशन क्या है? थीटा। द एलिवेटर गोज अप विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी v एंड द ब्लॉक डज नॉट स्लाइड ऑन द वेज। ब्लॉक वेज पे स्लाइड नहीं करता है, मतलब ब्लॉक जो है वो वेज के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे है। द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन द ब्लॉक इन टाइम t विल बी इक्वल टू, t टाइम में कितना वर्क करेगा फ्रिक्शन? देखो सबसे पहले तो ये लिख लेते हैं, ब्लॉक डज नॉट स्लाइड ऑन द वेज। इसका मतलब विथ रिस्पेक्ट टू वेज ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम। with respect to wedge और एलिवेटर, या फिर ग्राउंड भी बोल सकता हूं मैं। तो आप बोलोगे सर ये ग्राउंड क्यों बोला आपने? देखो एलिवेटर कैसा फ्रेम है? एलिवेटर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, तो ये भी क्या हो गया? इनर्शियल फ्रेम हो गया। करेक्ट। इसीलिए ग्राउंड से देखो, वेज से देखो या एलिवेटर से, ये हर केस में इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम मतलब रेस्ट पे नहीं होता, इक्विलिब्रियम मतलब एक्सेलरेशन इज जीरो या नेट फोर्स इज जीरो। मैं यहाँ पे लिख देता हूं दिस इज बिकॉज elevator is also an inertial frame. इनर्शियल फ्रेम, इसका रीजन क्या है आप लिख लेना, क्योंकि ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है ऊपर की तरफ। तो यदि मैं ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूं, तो डायरेक्टली मैं क्या यहाँ पे कंपोनेंट दिखा दूं? दिस इज थीटा, तो यहां से क्या लगेगा? दिस इज mg cos थीटा। मैं डायरेक्टली mg के दो कंपोनेंट दिखा रहा हूं, दिस इज mg sin थीटा। यहां से क्या लगेगा? दिस इज नॉर्मल, और यहां से लगेगा फ्रिक्शन फोर्स।
क्योंकि ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है तो नॉर्मल बैलेंस करेगा mg cos थीटा को, mg sin थीटा को कौन बैलेंस करेगा? फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन इज इक्वल टू mg sin थीटा, करेक्ट। अब इस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो ध्यान से देखना, क्योंकि वेज की वेलोसिटी है ऊपर की तरफ, कितनी है ये वेलोसिटी? v के इक्वल, सपोज दिस इज द वेज, ये मैंने ड्रॉ कर दिया वेज, दिस इज द ब्लॉक। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ब्लॉक की वेलोसिटी भी v के इक्वल होगी? दिस इज वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक। तो टी टाइम में ब्लॉक कितना ऊपर जाएगा? आप बोलोगे कि सर टी टाइम में जो ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट होगा दिस विल बी इक्वल टू v इंटू टी। Therefore, displacement of the block will be equal to v into t. फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है इस पे? mg sin थीटा। चलो एक बार ड्रॉ करके देखते हैं हम लोग। दिस इज द ब्लॉक, ये लगा इस पे फ्रिक्शन फोर्स, ओके, और ये हुआ इसका डिस्प्लेसमेंट इन वर्टिकल डायरेक्शन। इसको किससे मैं लिख देता हूँ? एस से लिख देता हूँ। अब एक मजे की बात देखो, क्या मैं बोल सकता हूँ ये एंगल थीटा होगा? यस। तो एंगल बिटवीन फ्रिक्शन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ये कितना हो जाएगा? दिस विल बी 90 माइनस थीटा, करेक्ट। तो वर्क डन क्या होता है? वर्क डन इज इक्वल टू एफ डेल्टा आर कॉस थीटा। एफ कितना है? एफ इज फ्रिक्शन, डेल्टा आर इज कितना? एस, एंड व्हाट इज थीटा? थीटा इज 90 माइनस थीटा। एंगल बिटवीन फ्रिक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट इज 90 माइनस थीटा। फ्रिक्शन कितना है? फ्रिक्शन इज mg sin थीटा। एस कितना है? v इंटू टी, ओके। cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू साइन थीटा, ओके। तो जैसे ऑप्शन दिए हैं उसी तरीके से रीअरेंज कर लेते हैं हम लोग। साइन स्क्वायर थीटा अपने को एक ही जगह ही दिख रहा है, तो सी ऑप्शन शुड बी करेक्ट। 8 का सी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा आना चाहिए, ओके। आप फाइनली इसको रीअरेंज भी कर सकते हो, mg vt इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ओके। तो ये आ गया mg vt इंटू साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9। A block of mass m slides down a smooth vertical circular track. During the motion, the block is in equilibrium. और इक्विलिब्रियम में अलग अलग तरीके के इक्विलिब्रियम मेंशन किया है, वर्टिकल इक्विलिब्रियम, हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम, रेडियल इक्विलिब्रियम। तो देखो, जब ब्लॉक वर्टिकल सर्कुलर ट्रैक पे नीचे की तरफ स्लाइड करेगा, तो यदि हमने क्वेश्चन किया है और आपने ऑब्जर्व किया, तो ऐसे में कोई भी इक्विलिब्रियम नहीं होता है। क्यों? देखो, मान लो जब ये ब्लॉक यहां पे आएगा इस पोजीशन पे, ओके, तो इस पोजीशन पे यदि इसके पास कुछ वेलोसिटी है तो इसके पास एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, इसके पास एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होगा। सॉरी, दिस इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो रेडियल इक्विलिब्रियम तो है नहीं, करेक्ट, रेडियल इक्विलिब्रियम नहीं है। वर्टिकल इक्विलिब्रियम भी नहीं है, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा। अब आप बोलोगे कि सर ऐसा हो सकता है क्या हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम? क्यों? क्योंकि ऐसा हो सकता है कि इन दोनों के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल हो जाए। तो देखो, ये कभी हो सकता है, पॉसिबल हो, लेकिन ऐसा होगा नहीं। आप लॉजिक लगाओगे तो इसकी वेलोसिटी 0 थी, करेक्ट, जब ब्लॉक को हमने यहां से रिलीज किया, ओके। यदि ये क्या कर रहा है, ये ऐसे जा रहा है, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसने कुछ वेलोसिटी गेन करी, करेक्ट। आप खुद देखो, क्या इसके पास यहाँ पे ऐसी वेलोसिटी होगी? इसका मतलब इसके पास वेलोसिटी के दो कंपोनेंट आएंगे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैसे आएगी? यदि हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन रहा होगा। वर्टिकल वेलोसिटी कैसे आएगी? वर्टिकल एक्सेलरेशन रहा होगा।
तो इसके पास कोई किसी प्रकार का इक्विलिब्रियम नहीं होगा। समझ में आ गया? कोई इक्विलिब्रियम नहीं होगा, ना ही वर्टिकल, ना ही हॉरिजॉन्टल, ना ही रेडियल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। A particle is rotated in a vertical circle by connecting it to a string of length L and keeping the other end of the string fixed. The minimum speed of the particle when the string is horizontal for which the particle will complete the vertical circle. देखो बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये। मुझे क्या करना है? वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट कराना है। ओके, तो यहाँ पे कंसेप्ट क्या है कि बॉटम पोजीशन पे वेलोसिटी कितनी होती है? आप किसी भी कंसेप्ट को यूज कर सकते हैं कि फॉर वर्टिकल सर्कुलर मोशन स्पीड एट लोएस्ट पॉइंट हमें याद रहता है। कितना होता है स्पीड एट लोएस्ट पॉइंट? एक्चुअली सब कुछ मैंने बोला था याद रखने को। यहाँ पे होता है अंडर रूट ऑफ 5gl, यहाँ पे कितना होता है? अंडर रूट ऑफ gl। ओके, और यहाँ पे होता है अंडर रूट ऑफ 3gl। ओके, तो आप देखते ही मार्क कर सकते हो। लेकिन फिर भी आप लिखना चाहो तो फॉर वर्टिकल सर्कुलर मोशन मिनिमम स्पीड at top position is under root of gl। ओके, टॉप पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होगी? अंडर रूट ऑफ जीएल के इक्वल। बॉटम पे क्या होगी? अंडर रूट 5gl। तो आप कहीं से कहीं भी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर सकते हो। जैसे मैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के बीच में कंजर्व कर देता हूँ। यहां मुझे पता है कि वेलोसिटी कितनी है, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जीएल। यहाँ पे मुझे वेलोसिटी निकालनी है। वैसे याद रहना चाहिए कि दिस इज अंडर रूट ऑफ 3gl। ये मुझे वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। यहीं पे मैं क्या करूंगा? रेफरेंस पोटेंशियल एनर्जी 0 मान लूंगा। अब आप लिखोगे क्या सॉल्यूशन में कि जो बॉब है या जो पार्टिकल है उस पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? टेंशन और mg। ओके, टेंशन का वर्क डन 0 है, mg का वर्क डन होगा। यदि मैं अर्थ को सिस्टम ले लूं, बॉब या पार्टिकल प्लस अर्थ एज अ सिस्टम, मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड। ओके, ये पूरा आपको खुद से लिखना है। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है? हाफ mv²। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है 0। फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ m अंडर रूट ऑफ gl का स्क्वायर एंड फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है? mgl। क्योंकि रेफरेंस से पार्टिकल, ये हाइट कितनी है? ये हाइट है l के इक्वल। आप सॉल्व कर लो, सामने सामने दिख भी रहा होगा कि v² जो है यहाँ से कितना आ जाएगा? 3gl। तो v कितना आ जाएगा यहाँ से? अंडर रूट ऑफ 3gl। तो ये अपने को याद भी होना चाहिए कि बॉटम पोजीशन पे अंडर रूट 5gl, यहाँ पे 60 डिग्री पे क्या होता है? अंडर रूट 4gl। 90 डिग्री ये यहाँ पे अंडर रूट 3gl। फिर वर्टिकल के साथ यहाँ 60 डिग्री बना दें तो ये क्या हो जाएगा? इस पोजीशन पे अंडर रूट ऑफ 2gl, और यहाँ पे फाइनली अंडर रूट ऑफ gl। ओके, सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? सी। ओके,